एक बार फिर से आप तमाम स्टूडेंट्स का स्वागत है। इस वीडियो में हम आए हैं आप लोगों के लिए कुछ एडवर्ब, महत्वपूर्ण एडवर्ब की जानकारी लेकर के। और इसमें जानकारी हम आपको देना चाहते हैं कि अगो का मतलब पहले होता है। अगो का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब कोई घटना भूतकाल की हो और वर्तमान समय तक की समय अंतराल को दर्शाना हो। यानी कि कोई घटना भूतकाल से स्टार्ट हुआ है और वहां से लेकर के वर्तमान समय तक के बीच के समय की बात करनी हो, तो हम लोग ऐसी स्थिति में अगर पहले बोलना हो तो ऐसी स्थिति में लोग अगो का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम कहें कि मैं 1 साल पहले भागलपुर आया हूं, तो वो ड्यूरेशन 1 साल पहले से लेकर के आज तक के वर्तमान दिन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? अगो का प्रयोग करेंगे। जैसे आई कैम भागलपुर 1 ईयर अगो। तो फिर दूसरा आते हैं हम लोग बिफोर। बिफोर का मतलब पहले होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग दो भूतकालिक घटनाओं के बीच के समय अंतराल को दर्शाने के लिए करते हैं। इसमें नहीं कि दोनों समय भूतकाल से संबंधित होगा, लेकिन दोनों कार्य भूतकाल से ही स्टार्ट हुआ है, उसमें कोई आगे और पीछे काम हुआ है और उसके लिए हमको पहले बोलना है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? बिफोर का प्रयोग करेंगे। जैसे आई हैड कैम बिफोर द टीचर कैम। आई हैड कैम बिफोर द टीचर कैम, यानी कि शिक्षक आने से पहले मैं आया। तो यानी कि दोनों कार्य, अनेक शिक्षक का आना और आपका आना, दोनों कार्य वर्तमान में नहीं हुआ है, भूतकाल में हुआ है, पास्ट में हो चुकी है, पहले हो चुका है। ये कार्य, दोनों का कार्य, दोनों टीचर का आना और आपका भी आना, दोनों कार्य पहले ही हो गया है। और ऐसी स्थिति में दोनों के बीच की अगर समय बात करना और पहले बोलना हो तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? बिफोर का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं हम लोग ऑलरेडी के लिए। तो ऑलरेडी का प्रयोग हम लोग कब, कैसे, क्यों करते हैं? ऑलरेडी का प्रयोग हम लोग केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ करते हैं, लेकिन वो तब करते हैं जब यह दर्शाना हो कि कोई कार्य पहले ही हो चुका है लेकिन उसका प्रभाव अभी भी बाकी है, उसका प्रभाव अभी भी बाकी है, प्रभाव अभी भी जिंदा है। ऐसी स्थिति में सपोज दैट कि आपको एक सिनेमा देख चुके थे पहले ही, फिर देखना चालू किए और आपको लगता है अरे ये सिनेमा तो मैंने पहले ही देख लिया है, यानी कि ये देखने की क्रिया पहले हुई थी और फिर जब देख रहे तो आपको याद आती करे ये सिनेमा तो मैंने पहले ही देख लिया है। इसका मतलब है कि उसका प्रभाव अभी भी बाकी है। तो आप क्या कहते हैं? आई हैव ऑलरेडी सीन दिस पिक्चर, मैंने इस पिक्चर को पहले ही देख लिया है। तो याद रखिएगा, अगो मतलब पहले, बिफोर मतलब पहले, ऑलरेडी का मतलब भी पहले। और तीनों का प्रयोग हम लोग जान रहे थे कि तीनों का प्रयोग अलग अलग चीजों में होता है। अब आते हैं हम लोग कि स्टिल। स्टिल का मतलब क्या होता है? स्टिल का मतलब होता है अब तक। इसका प्रयोग केवल प्रश्नात्मक और सकारात्मक वाक्यों के साथ होता है। स्टिल का मतलब होता है अब तक, और इसका प्रयोग याद रखिएगा नकारात्मक साथ के साथ, नकारात्मक वाक्य के साथ कभी नहीं होता है, केवल सकारात्मक और प्रश्नात्मक। जैसे कि अगर कहेंगे इज ही स्टिल स्लीपिंग, क्या हुआ अब तक सो रहा है? इज ही स्टिल स्लीपिंग, क्या हुआ अब तक सो रहा है? यहां पे स्टिल का मतलब अब तक हुआ। चूंकि यह प्रश्नात्मक वाक्य है इसलिए स्टिल का ही प्रयोग होगा। तो हम लोग आंसर देते हैं यस, ही इज स्टिल स्लीपिंग, हाँ वो अब तक सो रहा है। ये एक प्रश्नात्मक, पहला वाक्य प्रश्नात्मक था, दूसरा सकारात्मक वाक्य था। पहला इंट्रोगेटिव था और दूसरा एक नॉर्मल वाक्य थी। लेकिन याद रखिएगा येट का मतलब भी होता है अब तक, लेकिन इसका प्रयोग केवल नकारात्मक वाक्यों के साथ होता है। येट का मतलब होता है अब तक, लेकिन नकारात्मक वाक्य के साथ। इसका प्रयोग केवल नकारात्मक वाक्य के साथ करेंगे। इज ही हैजेंट येट रिटर्न, क्या हुआ अब तक नहीं लौटा है? ही हैजेंट येट रिटर्न, क्या हुआ अब तक नहीं लौटा है? तो ऐसी स्थिति में किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? येट का। स्टिल का प्रयोग किसके लिए करेंगे? कि जब कोई भी प्रश्नात्मक या सकारात्मक वाक्य होगा उसके लिए हम लोग स्टिल का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब नकारात्मक वाक्य हो और अब तक बोलना हो तो हम लोग येट का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं हम लोग जस्ट नाउ, मतलब ठीक अभी या अभी अभी। जस्ट नाउ ठीक अभी, राइट नाउ ठीक अभी, और रिसेंटली मतलब भी होता है ठीक अभी या हाल फिलहाल में। राइट नाउ मतलब अभी अभी या ठीक अभी, जस्ट नाउ मतलब ठीक अभी या अभी अभी, रिसेंटली मतलब अभी अभी या हाल ही में। तीनों का मतलब एक ही होता है। तो सवाल है कि फिर हम लोग तीनों का प्रयोग कब, कहां, कैसे करेंगे? तो ये जानकर आपको खुशी होगी। तीनों को हम बारीकी से आप लोगों के बीच में ये बातें रखते हैं कि कैसे प्रयोग करेंगे हम लोग जस्ट नाउ का। जस्ट नाउ जो घटना अभी अभी घटी हो उसे दर्शाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? जस्ट नाउ। लेकिन याद रखिएगा मुश्किल से 1 घंटे के अंदर
किसका प्रयोग करेंगे? जस्ट नाउ। वो ड्यूरेशन 1 घंटा, यानी कि 1 घंटे के अंदर कुछ काम हुआ हो तो हम लोग किसका प्रयोग कर लेंगे? जस्ट नाउ का। लेकिन जब हम लोग राइट नाउ का प्रयोग करते हैं, राइट नाउ का मतलब भी ठीक अभी होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग कब करते हैं? जब मुश्किल से 5 मिनट के अंदर की बात हो, 5 मिनट की अंदर की बात हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग राइट नाउ का प्रयोग करते हैं। जस्ट नाउ के लिए किसका प्रयोग करेंगे? जब 1 घंटे के अंदर वाली बात हो, अभी अभी हो, लेकिन एक कल्पना करिए कि 1 घंटे के अंदर कोई बात हुई है, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? जस्ट नाउ का। लेकिन राइट नाउ का प्रयोग कब करेंगे? जब कोई घटना मुश्किल से 5 मिनट के अंदर हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग राइट नाउ का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब भी होता है ठीक अभी, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब कुछ महीनों तक की भी समय को कवर करवाना हो। जैसे कि 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन की बात, 20 दिनों की बात हो, 15 दिनों की बात हो, 1 महीने की बात हो, 2 महीने की बात हो, तो हम लोग किसका प्रयोग कर देते हैं? रिसेंटली का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या कहते हैं? आई हैव कम हियर रिसेंटली। मैं हाल ही में यहां आया हूं। तो याद रखिएगा, राइट नाउ, जस्ट नाउ, रिसेंटली। राइट नाउ, जस्ट नाउ, रिसेंटली। जस्ट नाउ का प्रयोग कब करेंगे? जब 1 घंटे के अंदर वाली बात हो और अभी अभी बोलना हो। लेकिन मुश्किल से 5 मिनट के अंदर की बात हो, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? राइट नाउ का प्रयोग करेंगे। और जस्ट नाउ किसके लिए करेंगे? जब 1 घंटे के अंदर वाली बात हो। राइट नाउ किसके लिए करेंगे? 5 मिनट के अंदर वाली बात हो, तो किसका प्रयोग करेंगे? राइट नाउ का प्रयोग करेंगे। और रिसेंटली का, जो महीनों तक को समय को कवर कर लेता हो, उसके लिए हम लोग रिसेंटली का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं ऑल्सो। ऑल्सो का मतलब होता है क्या? भी। और इवन का मतलब भी होता है। ऑल्सो मतलब भी और इवन का मतलब भी। लेकिन ऑल्सो का प्रयोग कब करते हैं? इसका प्रयोग तब करते हैं जो दो समान महत्व वालों को आपस में जोड़ना हो। जब 2 समान महत्व वालों को आपस में जोड़ना हो, तो हम लोग ऑल्सो का प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ आते हैं। बॉयज आर इंपॉर्टेंट, गर्ल्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बॉयज आर इंपॉर्टेंट, गर्ल्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जब 2 समान महत्व वालों को आपस में जोड़ देना हो, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? ऑल्सो का। लेकिन इवन का प्रयोग तब करते हैं जब कोई किसी से हमने आशा किया था और वो आशा के विपरीत काम हो गया, यानी कि जो आशा था वो पूरा नहीं हो पाया और आशा के ठीक विपरीत काम हो गया, तो ऐसी स्थिति में हम लोग इवन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आशा थी कि नीतीश कुमार क्राइम को कंट्रोल कर सकता था या कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, तो हम लोग क्या सेंटेंस बनाते हैं? इवन नीतीश कुमार कांट कंट्रोल द क्राइम। इवन नीतीश कुमार कैन नॉट या कांट जो कह सकते हैं आप, कंट्रोल द क्राइम। तो ऐसी स्थिति में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? इवन का प्रयोग। क्योंकि आशा थी कि क्राइम कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा हो ना सका, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? ऑल्सो का प्रयोग कभी भी नहीं करेंगे, इवन का प्रयोग होगा। तो सेंटेंस बनाने का प्रयास हम लोग कर सकते हैं। कोई भी चीज, कोई भी वजह, जो कि आशा था ऐसा हुआ नहीं, आशा के विपरीत काम हो गया। इवन नीतीश कुमार कांट कंट्रोल क्राइम। तो ऐसी स्थिति में हम लोग इवन का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप लोग मेरे साथ जुड़े, दिल की गहराइयों से आप तमाम लोगों का धन्यवाद। और इसी तरह हम आपके बीच में वीडियो के माध्यम से आते रहेंगे, और आप लोग बहुत बेशकीमती समय भी देते हैं इस वीडियो को देखने के लिए, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।